आज के इस जो मैं कहूँ कि प्रथम हमारा लेक्चर है, प्रथम हमारी कक्षा है, उसमें सबसे पहले हम जो आपका सिलेबस है, आपका 5वें सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम आज पाठ्यक्रम को जान लेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें आपके सिलेबस का हिस्सा बनेंगी, तो अगले वीडियो से हम अपनी पढ़ाई जो है वो प्रारंभ कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले ही दो सभी सेमेस्टरों की तरह इस बार भी आपका जो पेपर है वो 100 अंकों का होगा, जिसमें लिखित परीक्षा 70 नंबर की होगी और पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे 25 अंक। और जो आंतरिक मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वो 30 नंबर की रहेगी और पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे 11 अंक। अब हम पाठ्यक्रम की बात आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो पुस्तक है वो है मल्लिका। ये काव्य की पुस्तक है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर जयनाथ नलिन। ये पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से प्रकाशित हुई है और आपके सिलेबस में केवल 4 कवि हैं। कौन कौन से? कबीर, गुरु नानक, सूरदास और तुलसीदास। दूसरी बुक जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी वो है निबंध परिवेश। निबंध परिवेश ये संपादित की है योगेंद्र बख्शी जी ने। ये भी पंजाबी यूनिवर्सिटी की प्रकाशन है और 5 निबंधकार हैं आपके सिलेबस में: भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूरन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धर्मवीर भारती और कुबेर नाथ राय। तो 5 ही निबंध आपके सिलेबस में हैं और 4 जो कवि हैं वो आपके सिलेबस में। इसके बाद जो तीसरी किताब है आपके सिलेबस में वो है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में से जो जो प्रश्न आपको करने होंगे वो है काव्य का स्वरूप, काव्य का प्रयोजन, काव्य के भेद, महाकाव्य के लक्षण और शब्द शक्ति। इसके अलावा जो आपके सिलेबस का हिस्सा बनेंगे वो है छंद। जैसे पिछली बार आपके सिलेबस में अलंकार थे, इस पर आपके सिलेबस में छंद है। केवल 10 छंद हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन से? चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, कुंडलियां, छप्पे, बरवै, उलाला, तोमर और अहीर। ये 10 छंद आपके सिलेबस में है, जिनका हमें लक्षण उदाहरण सहित विवेचन करना सीखना होगा। इसके अतिरिक्त समूचे पाठ्यक्रम में से आपको लघु प्रश्न करने होंगे। अब जो आपके जानने योग्य बात है वो ये है कि जो आपका प्रश्न पत्र एग्जाम में आपको आएगा, उसका पैटर्न, उसका ढंग वो क्या रहेगा। तो आपका प्रश्न पत्र पिछले सालों की तरह ही 3 खंडों में विभाजित होगा: क, ख और ग। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो होगा मल्लिका, जो आपकी काव्य पुस्तक है उसमें से आलोचनात्मक 2 प्रश्न आपको आएंगे, जिसमें कवि का परिचय हो सकता है, आपकी जो रचना कवि की दी हुई है उसकी समीक्षा आ सकती है, उसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको 1 करना होगा, जिसके अंक रहेंगे 8। मल्लिका में से ही आपको 2 प्रसंग साहित्य व्याख्या के प्रसंग आएंगे, आपको 1 प्रसंग करना होगा, जिसके अंक रहेंगे 4। जो दूसरी आपकी पाठ्य पुस्तक थी निबंध परिवेश, जिसके योगेंद्र बख्शी संपादक हैं, उसमें से भी आपको 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें लेखक का परिचय हो सकता है, रचना का सार हो सकता है, रचना का उद्देश्य हो सकता है, पात्र चित्र चित्रण भी हो सकता है। ये भी 2 प्रश्न आएंगे और आपको 1 करना होगा। इनकी अंकों की संख्या रहेगी 8। और इसी किताब में से आपको प्रसंग साहित्य व्याख्या का प्रश्न भी आएगा, फिर चॉइस होगी, इसमें 2 आपको प्रसंग आएंगे और आपको 1 करना होगा, अंक रहेंगे 4। और काव्य शास्त्र जो अगली आपकी पुस्तक है, उसमें से भी आपको, जो मैंने आपको प्रश्न पहले बता दिए हैं, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे विकल्प के सहित और 1 प्रश्न आपको करना होगा, अंक रहेंगे 8। और जो छंद मैंने आपको बताए हैं कि 10 छंद हम सीखेंगे कक्षा में, छंद कैसे समझने हैं, छंद भी विकल्प के साथ आएंगे। 8 छंद आपको आएंगे और पूरा विकल्प आपको होगा, 4 छंद आपको करने होंगे, जिसके अंक रहेंगे 8। इस प्रकार जो समूचा पाठ्यक्रम है, चाहे वो छंदों की पुस्तक हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, या आपकी काव्य की पुस्तक हो, या निबंध परिवेश हो, सभी पुस्तकों में से आपको लघु प्रश्न करने होंगे। 15 आएंगे, लेकिन इनमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी, कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा।
आपको 15 ही अटेम्प्ट करने होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 30 नंबर के ये लघु प्रश्न आपके सिलेबस का हिस्सा। इसके अलावा जो आंतरिक मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, वो 30 अंकों की होगी और उसके अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है। आपकी जो अटेंडेंस है कि आप क्लास में किस तरह से सुनते हो, कितनी क्लासेस अटेंड करते हो, उसके 6 नंबर रहेंगे। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, जो आपको 1 या 2 असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उसके 12 नंबर होंगे और 2 आपके एमएसटी लिए जाएंगे 6-6 नंबर के, जो 12 नंबर के होंगे। तो कुल अंक होंगे आंतरिक मूल्यांकन के 30। तो आज की इस प्रथम वीडियो में, आज के इस प्रथम लेक्चर में हमने जो आपका 5वां सेमेस्टर है उसके पाठ्यक्रम की, उसके सिलेबस की बात की है, ताकि आप अपनी किताबें, अपनी पुस्तकें खरीद सको। और क्योंकि जब तक पुस्तक हाथ में नहीं होगी तब तक कुछ भी अध्यापक का पढ़ाया हुआ आप समझ नहीं पाओगे। तो आप अपनी पुस्तकें जल्दी ले लीजिए और फिर हम अगले वीडियो में बिल्कुल सही ढंग से जो आपकी पढ़ाई है वो आरंभ कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।